आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जौनपुर समेत यूपी के 5 जनपदों का दौरा करेंगे और मुरादाबाद, प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी तथा गोरखपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जौनपुर के बीआरपी कॉलेज के मैदान में स्थानीय नगर निकाय चुनाव के प्रचार में जनसभा को संबोधित करेंगे और मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन चौकन्ना है। वहीं सीएम की सुरक्षा को लेकर पुलिस नगर के होटलों और जनसभा स्थल के समीप बने स्थानीय आवासों में मेहमानों को न ठहराने की चेतावनी दी गई है। अगर कोई ऐसा करता है तो पुलिस को पहले उसकी सूचना देनी होगी। चेकिंग के दौरान होटलों और सामान्य जन के घर संदिग्ध व्यक्ति पाए जाने पर विधिक कार्रवाई होगी। बता दें, मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन चौकन्ना नजर आ रही है। वहीं सीएम योगी 5 जिलों में जनसभा को संबोधित करेंगे। चुनाव को देखते हुए सीएम योगी खुद मैदान में उतरे हुए हैं और पूरे तरीके से तैयारी में नजर आ रहे हैं। बता दें, निकाय चुनाव होने में महज कुछ ही वक्त रह गया है, जिसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में नजर आ रही है। वहीं सीएम योगी आज 5 जिलों में जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि सीएम के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। पूरे तरीके से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जौनपुर समेत यूपी के 5 जनपदों का दौरा करेंगे। वहीं दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन चौकन्ना नजर आ रहा है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जौनपुर समेत यूपी के 5 जनपदों का दौरा करेंगे। क्या कुछ उनका पूरा कार्यक्रम होगा? और सिर्फ 2 दिन और रह गए हैं, चौथे 4 तारीख को मतदान होना है। ऐसे में सभी पार्टियां लगातार अपने स्टार प्रचारकों के साथ जोरों शोरों से प्रचार भी कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाल लिया और वो रूटीन में काम जनसभाएं कर रहे हैं, अपनी के साथ जो है जनसभाएं कर रहे हैं, प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उनके प्रत्याशियों को जिताने की अपील कर रहे हैं। हमने कई बार देखा है कि कई जगहों पे मुख्यमंत्री खुद माफिया मुक्त प्रदेश की बात करते हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करते हैं, 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को फ्री में राशन देश भर में दिया जा रहा है, इसकी बात करते हैं और तमाम बड़ी योजनाएं को उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री गिनाते रहते हैं। आज उत्तर प्रदेश के जौनपुर, प्रतापगढ़, मुरादाबाद, वाराणसी और गोरखपुर में मुख्यमंत्री होंगे और गोरखपुर में ये उनकी पिछले 3 दिन के बाद की जाए तो दूसरी जनसभा होगी। कल सपा के राष्ट्रीय अखिलेश यादव गोरखपुर के दौरे पर थे। बाकायदा उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखी टिप्पणी की और भारतीय जनता पार्टी सरकार पर सीधा निशाना साधा। ऐसे में देखना दिलचस्प हो गया है कि जब कोई विपक्षी बड़ा नेता आपके घर में इतनी तीखी टिप्पणी करके चला आता है तो किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी बातों को जवाब देंगे और अपने प्रदेश सरकार को डिफेंड करते नजर आएंगे, क्योंकि निकाय चुनाव का पहला फेज लगभग खत्म ही होने वाला है। ऐसे में सभी पार्टियां जो है कोई कोर कसर नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे वो सूबे के डिप्टी सीएम हो या मुख्यमंत्री हो या फिर कोई भी बड़ा चेहरा हो। हर आदमी जो है छोटे से छोटे जो कार्यकर्ता है, जो बड़े से बड़ा नेता है, वो पूरी जान जो है इस निकाय चुनाव में प्रत्याशियों के समर्थन में, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में अपनी पूरी जान झोंक दी है। वहीं विपक्ष भी लगातार अपने चुनाव प्रचार की कैंपेनिंग को संभाले हुए हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे कोई भी पार्टी का बड़ा नेता, लगातार वो समर्थन कर रहे हैं अपने प्रत्याशियों की और भारतीय जनता पार्टी सरकार पे हमलावर भी है। विवेक, सीएम योगी तमाम जिलों के दौरे पर हैं और दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन चौकन्ना नजर आ रहा है। और क्या कुछ तैयारियां और सुरक्षा के इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की दिन दहाड़े गोली मार के हत्या हुई थी, उसके बाद से ही लगातार 2 दिन जो बड़े नेताओं के कार्यक्रम थे उसको स्थगित कर दिया गया था। बाकायदा मीडिया को उनके घरों पे एंट्री नहीं दी जा रही थी। उसके बाद धीरे धीरे जो है उनके कार्यक्रमों को शुरू कर दिया गया, लेकिन पूरी
सुरक्षा व्यवस्था के साथ मुख्यमंत्री आज जनपद में आज उत्तर प्रदेश में कुल 5 जिलों में जनसभाएं करेंगे, अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगेंगे और निकाय चुनाव में जो प्रचंड जीत का लक्ष्य लेकर रखा है उसको पूरा करने के लिए लगातार जो है वो रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, प्रत्याशियों से वोट मार के समर्थन जुटा रहे हैं जनता का। ऐसे में पुलिस प्रशासन जो चौकन्ना है, बकायदा रूट डाइवर्जन से लेके चेकिंग तक तमाम सारी चीजें की गई हैं प्रशासन के द्वारा, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत न हो और कोई परिंदा भी बिना परमिशन के पर न मार पाए। जी धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए। बता दें निकाय चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं सीएम योगी खुद मैदान में उतरे हैं और लगातार तमाम जिलों का दौरा कर रहे हैं। वहीं आज 5 जिलों में जनसभा को सीएम योगी संबोधित करेंगे, तमाम कार्यक्रम होंगे। एक मई से एलपीजी सिलेंडर के दाम कम हो गए हैं। बता दें कि दिल्ली से लेकर बिहार और यूपी समेत कई शहरों में एलपीजी सिलेंडर के दाम कम हुए हैं। साथ ही नए रेट गैस कंपनियों की ओर से अपने वेबसाइट पर अपडेट कर दिए गए हैं। कानपुर, पटना, रांची और चेन्नई में एलपीजी सिलेंडर के दाम 171.50 रुपए सस्ता हो चुका है और ये कमी कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में हुई है। वहीं कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम हर महीने बदलते रहते हैं। अप्रैल में कमर्शियल सिलेंडर के दाम में कमी हुई थी। 1 अप्रैल को इसके दाम 92 रुपए घटे थे। हालांकि उससे पहले 1 मार्च 2023 को कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 350 रुपए बढ़ा दिए थे। बता दें कि कमर्शियल गैस सिलेंडर सस्ता हुआ है। वहीं घरेलू एलपीजी के दामों में कोई कमी नहीं आई है। बता दें सस्ता हुआ है कमर्शियल गैस सिलेंडर। नए दाम के साथ आज लागू कर दिया गया है। बता दें कीमतों में 171.50 रुपए घटाया गया है। बता दें एक बार फिर से कमर्शियल गैस सिलेंडर सस्ता हुआ है। 171.50 रुपए सस्ता हुआ है और ये कमी कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में की गई है। वहीं कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम हर महीने बदलते रहते हैं। आपको बता दें कि अप्रैल में कमर्शियल सिलेंडर के दाम में कमी हुई थी। वहीं 1 अप्रैल को इसके दाम 92 रुपए घटे थे। हालांकि उससे पहले 1 मार्च 2023 को कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 350 रुपए बढ़ा दिए थे। वहीं एक बार फिर से कमर्शियल गैस सस्ता हुआ है। कीमतों में 171.50 रुपए घटा दिए गए हैं। वहीं एक बार फिर से कमर्शियल गैस सिलेंडर सस्ता हुआ है। वहीं घरेलू सिलेंडर में कोई भी कमी नहीं है। बता दें घरेलू एलपीजी के दामों में कोई भी कमी नहीं की गई है। बता दें 1 मई 2023 को कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का रेट घटने के बाद पूरे देश में इसके दाम कम हो गए हैं। नई वाणिज्य गैस की कीमतें 1 मई से प्रभावी हैं। इस बार गैस सिलेंडर के दाम एक झटके में 171.50 रुपए कम किए गए हैं। बता दें कि एलपीजी सिलेंडर के दाम 1 मई से एलपीजी सिलेंडर के दाम कम हो गए हैं। दिल्ली से लेकर बिहार और यूपी समेत कई शहरों में एलपीजी सिलेंडर के दाम कम हुए हैं। गैस कंपनियों की ओर से अपने वेबसाइट पर भी अपडेट कर दिया गया है। कानपुर, पटना, रांची और चेन्नई में एलपीजी सिलेंडर के दाम में कमी हुई है और ये कमी कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में की गई है। आपको बता दें कि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम हर महीने बदलते रहते हैं। अप्रैल में भी कमर्शियल सिलेंडर के दाम में कमी हुई थी। और सहारनपुर से हमारे संवाददाता गौरव सक्सेना हमसे जुड़ चुके हैं और कानपुर से अनिल हमसे जुड़ चुके हैं। अनिल, एक बार फिर से कमर्शियल गैस सिलेंडर सस्ता हुआ है, क्या कुछ जानकारी? A lot about who she is as a person. Fearless. महीने में सिलेंडर के दामों में काफी
कमी की गई है। बता दें कि जो कमी है इसकी कौन सी कमर्शियल सिलेंडरों पर की गई है, जो कि व्यावसायिक तौर पर उससे यूज किया जाता है। इसके अलावा बता दें कि अगर बात करें तो लगभग 171.50 रुपए की कमी की गई है। इसके अलावा मार्च में भी लगभग 92 रुपए की कमी की गई थी। अगर देखा जाए तो कानपुर में लगभग 2 महीने पहले इसकी कीमत 222 रुपए हुआ करती थी, 2222 रुपए हुआ करती थी। लेकिन मार्च में इस सिलेंडर को कीमतों में 92 रुपए और जो आज की कीमत है लगभग 171.50 रुपए की गई है। अगर कुल मिला के देखा जाए तो कानपुर के अंदर जो सिलेंडरों की कीमतों में देखा जाए तो 1700 कुछ रुपए की कमी आई है। 1700 रुपए कुछ का मिल रहा है कानपुर में। तो कहीं ना कहीं जो कमर्शियल व्यापारी है जो इसका यूज करते हैं उनके लिए एक बड़ी राहत की खबर है। इसके अलावा जिस हिसाब से बता दूं कि अगर अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग रेट निर्धारित किए गए हैं, हालांकि ये जो भी रेट है ये टोटल वैश्विक आधार पे निर्धारित किए जाते हैं और हर महीने की 1 तारीख को इसका निर्धारण किया जाता है। इसके अलावा बता दूं कि अगर वैश्विक आधार पे कच्चे तेलों के रेटों में कमी आती है तो कमर्शियल सिलेंडर और घरेलू सिलेंडर में भी कमी आती है और अगर बढ़ोतरी होती है तो बढ़ोतरी भी की जाती है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत की खबर है जो रेस्टोरेंट और जो भी छोटे दुकानदार हैं जो कि चाय टपरी वाले इसका यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए बड़ी राहत की खबर है। और कहीं ना कहीं जब रेटों की कमर्शियल सिलेंडरों की कमी होती है तो जो भी चीजें खरीदने बेचने वाली होती है उनमें भी कहीं ना कहीं कमी आती है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अमूमन एक बड़ी राहत है। लेकिन ये राहत सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल सिलेंडरों में है, घरेलू सिलेंडरों में इसकी कमी नहीं की गई है। क्योंकि जो घरेलू सिलेंडर होते हैं उनमें लगभग जो उनका वजन होता है 14 किलो 200 ग्राम होता है और जो कमर्शियल सिलेंडर होते हैं वो 19 किलोग्राम कुछ का होता है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ जो राहत है कमर्शियल सिलेंडर्स के लिए है, घरेलू सिलेंडर्स के लिए नहीं है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अगले महीने भी या तो जिस तरीके से लगातार इनके रेटों में गिरावट आ रही है तो क्या अगले महीनों भी गिरावट आती है या यूं ही बरकरार रहता है। जी जी गौरव, कमर्शियल सिलेंडर के दाम में कमी हुई है, वहीं घरेलू एलपीजी सिलेंडर में कोई कमी नहीं हुई है। ऑयल द्वारा जिस तरीके से कटौती की गई है ये एक व्यापारिक वर्ग के लिए बहुत बड़ा कारगर साबित होगी और जिस तरीके से श्रमिक घरेलू सिलेंडर में कटौती नहीं की गई इस पर भी बहुत बड़ा प्रभाव देखने को शायद मिल सकता है। और प्रत्येक माह की प्रत्येक तिथि पर कटौती और बढ़ोतरी निरंतर रूप से लगातार मार्केटिंग कंपनी ऑयल के द्वारा लगातार रूप से चली आ रही है और चुनाव पर भी इसका शायद बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलेगा। व्यापारिक वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए जो है कमी लगातार की गई है। अनिल, कमर्शियल सिलेंडर के दाम में किस शहर में क्या नया रेट लागू किया गया है, क्या इसकी कोई जानकारी? जी बिल्कुल, मैं बता दूं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो लखनऊ में जो कीमत है लगभग आज की कीमत जो है 1793 रुपए है और कानपुर में भी सेम यही कीमत है। अगर बात की जाए बंगाल की और पश्चिम बंगाल और हरियाणा की और अलग अलग प्रदेशों के अलग अलग शहरों की बात की जाए तो सब अलग अलग रेट है। अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में लगभग 1860 रुपए का सिलेंडर वर्तमान में मिल रहा है और बंगाल में 1900 समथिंग का कुछ मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हर प्रदेश में क्योंकि अलग अलग प्रदेश के अलग अलग टैक्सेस होते हैं तो उसी अकॉर्डिंग रेट निर्धारित किए जाते हैं। हालांकि कानपुर में जो वर्तमान में कीमत है 1793 रुपए कर दी गई है और लगभग 2 महीनों में लगभग 250 रुपए की कमी आई है। इसके अलावा बता दूं कि अगर पूरे साल की बात की जाए तो पूरे साल में लगभग कमर्शियल सिलेंडर में लगभग 499 रुपए की गिरावट आई है। तो कहीं ना कहीं जिस हिसाब से दाम बढ़े थे, क्योंकि जो दाम बढ़ना घटना ये एक वैश्विक आधार पे होता है, क्योंकि वैश्विक आधार पर जिस हिसाब से कच्चे तेलों का दाम बढ़ता है तो उसी तरीके से सिलेंडरों के और तेलों के दाम बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो फिर वर्तमान में कर्नाटक चुनाव है और साथ ही उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव भी है। अगर इस दृष्टि में देखा जाए तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि सरकार को इसका एक विशेष फायदा मिल जाए, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं जो वर्तमान सरकार है इसको भुनाने की भी कोशिश करेगी। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या इन सब चीजों से जो भी लोग हैं इससे प्रभावित होते हैं या यूं ही बनाते हैं, क्योंकि ये जो दाम है सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल सिलेंडरों पे बढ़े हैं, घरेलू पे इन पे कोई खासा असर नहीं दिखता है, क्योंकि घरेलू सिलेंडर जो है उसी रेट पे चल रहे हैं जो कि पिछले कई महीनों से चलते चले आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं आगे चल के हो सकता है कि घरेलू सिलेंडरों में भी गिरावट आए। अगर वर्तमान में घरेलू सिलेंडर की गिरावट आती है तो कहीं ना कहीं सरकार को इसका अच्छा खासा फायदा मिलेगा। लेकिन जो अब वर्तमान, क्योंकि हर महीने की 1 तारीख को इन सब चीजों में गिरावट की जाती है और बड़ी ज्यादा बढ़ोतरी होती है। तो इस देखने वाली बात है कि आज जो सिलेंडरों की दाम का बढ़ना होगा वो अगले महीने होगा, क्योंकि बीच में
महीने की लास्ट की तारीखों को जितनी भी तेल कंपनियां हैं, सरकारी तेल कंपनियां इस पर निर्णय करती है। निर्णय करने के बाद में जो तेल के रेट होते हैं उसको निर्धारित किए जाते हैं। उसके बाद आम जनता के लिए इसको निकाला जाता है, क्योंकि अभी वर्तमान में चुनाव भी है, इसी महीने पूरे चुनाव खत्म हो जाने हैं। तो देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार को इसको बुलाने की कोशिश करेगी या यूं ही चीजें पड़ी रहेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो इससे आम जनता को भी कहीं ना कहीं थोड़ा फायदा मिल सकता है, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर को रेट करने से हो सकता है कि जो रेस्टोरेंट्स वाले होते हैं चीजों को रेट डाउन करेंगे। रेट डाउन करने के बाद में आम आदमी को इसको फायदा मिलेगा। जी गौरव, कमर्शियल सिलेंडर के दाम में तो कमी हुई है, लेकिन घरेलू एलपीजी में कोई कमी नहीं की गई है, तो क्या लोगों की कोई रिएक्शन सामने आया है? उनका क्या कुछ कहना है? इस तरीके से कमर्शियल गैस सिलेंडरों के रेट कटौती की गई है और कमर्शियल में घरेलू सिलेंडर में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की गई। तो इस बार नगर निकाय चुनाव में भी शायद इसका फर्क बहुत बड़ा देखने को मिल सकता है। अगर व्यापारी वर्ग की बात करें तो व्यापारी वर्ग के लिए एक बहुत बड़ा कारगर साबित होगी इस तरह की विधि, और जिस तरीके से सरकार निरंतर रूप से प्रत्येक माह पर कटौती और बढ़ोतरी करती जा रही है, इसका भी परिणाम शायद नगर निकाय चुनाव में सरकार को देखना पड़ेगा। जी धन्यवाद गौरव तमाम जानकारियों के लिए। अनिल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो बता दें कीमतों में बढ़ोतरी की गई थी, जिसको अब घटा दिया गया है। गैस सिलेंडर सस्ता हुआ है, वहीं कमर्शियल गैस के दामों में कटौती की गई है। वहीं घरेलू एलपीजी के सिलेंडर में कोई कमी नहीं की गई है। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।